अच्छा, अभी स्टार्ट होगी। अच्छा, तो कंपैक्टिंग इक्विपमेंट हमारे साथ कौन कौन से है? दो है, फॉर सॉइल और फॉर कंक्रीट। ठीक है, सॉइल के लिए हम अलहदा इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं और कंक्रीट के लिए हम अलहदा इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉइल वाला पढ़ते हैं कि सॉइल के लिए कौन से हाइड्रोलिक मशीन इस्तेमाल की जाएगी। इक्विपमेंट फॉर कन्फेक्शन ऑफ सॉइल, स्मूथ व्हील रूलर्स होता है, न्यूमेटिक रूलर्स होता है, ग्रेड रूलर्स होता है, टेम्पिंग रूलर्स होता है, वाइब्रेटिंग रूलर्स होता है, वाइब्रेटिंग प्लेट्स होता है, वाइब्रेटरी कंपेक्शन होता है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं कि स्मूथ रूलर क्या होता है, न्यूमेटिक रूलर क्या होता है, ग्रेड क्या होता है, और टेम्पिंग क्या होता है, और वाइब्रेटरी कंपेक्शन और वाइब्रेटिंग प्लेट्स क्या होते हैं। तो ये इसको हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है स्मूथ व्हील रूलर्स। स्मूथ नाम से जाहिर है, स्मूथ का मतलब है हमवार, यानी एक ड्रम टाइप होता है जो सरफेस उसका क्या होता है, हमवार होता है, रूलर जैसा होता है। तो स्मूथ व्हील रूलर्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कंपेक्शन इक्विपमेंट। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इक्विपमेंट है, जो ज़्यादातर आपने देखा होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, टेंडन। ठीक है, ये अक्सर आपने देखा होगा रोड को जब हम वाटर बाउंड मैकेडम कर देते हैं, इसके ऊपर जब खाका डाल देते हैं, तो हम इसी जो है ना स्मूथ व्हील रूलर से फिर इसको क्या करते हैं, दबाते हैं। ये बाज़ औक़ात इसके फ्रंट पे सिर्फ पहिया होता है, बाकी जो है ना उसको कंपैक्टिंग के लिए नहीं इस्तेमाल करते। बाज़ औक़ात जो है ना तीनों पहिए जो है ना कंपैक्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो स्मूथ व्हील रूलर की थोड़ी सी मैं डायग्राम भी आपको बताऊँगा कि किस तरह उसका जो है ना इसका डायग्राम क्या है। अच्छा, उसकी सॉरी इस मशीन की क्या जो है ना पिक्चर है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। अच्छा, इसकी वेटिंग जो है वो फ्राम 5 to 15 टन होता है। इसकी जो वज़न होती है, जो दबाता है उसकी जो वज़न होती है वो 5 से लेकर 15 टन तक तकरीबन होती है। और दे आर सुटेबल फॉर कंफेक्टिंग सैंड, ग्रेवल, ब्रोकन स्टोन्स एक्सेट्रा। ये सुटेबल होता है, मुनासिब होता है। सैंड को अगर आपने दबाना है, या ग्रेवल को दबाना है, या ब्रोकन स्टोन्स को दबाना है, तो उसके लिए सुटेबल होता है। और दे आर यूज्ड फॉर कंफेक्टिंग हाईवे बेस कोर्स। अगर हाईवे बेस कोर्स को आपने दबाना है तो उसके लिए भी आप स्मूथ व्हील रूलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये है, ये इसकी पिक्चर है, आप देख सकते हैं। देखो ये, ठीक है, ये स्मूथ व्हील रूलर्स है। देखो ये, और ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये स्मूथ व्हील रूलर्स है। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, रोड के डिफरेंट पार्टिकल्स को आप क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। ठीक है, ये इसकी दूसरी पिक्चर आप देख ले, ये ब्लैक टॉप को देखो, ये दबा रहा है, आगे भी लगा हुआ है, पीछे भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आप, ये भी, इसको भी आप स्मूथ व्हील रूलर्स कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे साथ है वो है शीप फुट रूलर्स। शीप किसको कहते हैं, भेड़ को कहा जाता है। मुंगा पख्तू की उड़ते गड़ा गड़ी वाला खपी बनती है, ये वाला टेरू नवी। शीप फुट रूलर्स आप पिक्चर में भी आपको मैं दिखाऊंगा। इन दिस टाइप on the outer surface of metal cylinder, metal pieces of the shape of a sheep foot are fixed। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि इस किस्म की जो रूलर है वो सिलेंड्रिकल शेप होता है, और सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर ये शीप जैसे इसके पाँव होते हैं, उसके पाँव जैसा जो है ना इसका के ऊपर ये जो है ना ये उभरे हुए होते हैं, ये सिलेंडर के ऊपर। और इसकी जो वेटिंग ड्रम है वो कितना है, 1.5 to 10 टन तकरीबन होता है। और ये सुटेबल होता है कोहेजियो सॉइल के लिए, यानी क्ले के लिए ये सुटेबल होता है। ठीक है, इसके बाद ये आप देख सकते हैं, देखो ये वही शीप जैसा उसकी अब उभरे हुए जो है ना इस सिलेंडर के ऊपर उभरे निशान है। और ये हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं उस सॉइल के लिए जो जिसमें कोहेजन होता है, यानी क्ले के लिए, चकनी मिट्टी को दबाने के लिए हम शीप फुट रूलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसकी डायग्राम, ये दूसरा डायग्राम है। अच्छा, मशीन्स कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ रबर टायर्स हाईली इन्फ्लेट्स। मशीन जो होता है ये एक या एक से ज़्यादा टायर्स पर मुश्तमिल हो सकते हैं। बाज़ औक़ात आगे ड्रम होते हैं, पीछे टायर्स होते हैं, या बाज़ औक़ात होल ड्रम्स होते हैं। तो ये इन्फ्लेट्स होते हैं, पहले वही होते हैं, और द रियर ऑफ विच हैज़ वन और मोर व्हील देन फ्रंट। अच्छा, इसके पीछे जो है ना एक या दो पहिए हो सकते हैं। मोस्ट सुटेबल फॉर कंपैक्टिंग फाइन ग्रेन सॉइल एंड वेल ग्रेड सैंड। मोस्ट सुटेबल जो है कंपैक्टिंग फाइन के लिए ग्रेन सॉइल एंड वेल ग्रेडेड सैंड होने चाहिए। वेल ग्रेडेड का मतलब ये है कि इसमें हर साइज के पार्टिकल्स अवेलेबल होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं इसके पिक्चर।
अच्छा, ये हमारे साथ क्या है, ये न्यूमेटिक रूलर्स है। इसको इसमें पी साइलेंट होता है, पी नहीं आप रीड कर सकते, यानी पी इसमें आप नहीं पढ़ेंगे, जब आप इसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे पी साइलेंट होगा, इसको आप कहेंगे न्यूमेटिक रूलर्स कहेंगे। ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है ग्रेड रोलर्स। ग्रेड रोलर्स क्या होता है और किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इस द नेम सजेस्ट, नाम से ही जाहिर है ग्रेड रोलर्स। दीज रोलर्स हैव सिलेंड्रिकल हैव स्टील सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ नेटवर्क ऑफ स्टील बार्स फॉर्मिंग अ ग्रेड विद स्क्वायर होल। इसमें नाम से जाहिर है ग्रेड रोलर्स, इसमें वही सिलेंड्रिकल जो है ना, आपके साथ क्या होता है, सिलेंड्रिकल वही ड्रम होता है, लेकिन ये ड्रम जो है ना खाने खाने होता है, यानी स्क्वायर स्क्वायर खाने जैसे ही बने होता है। इसके आप पिक्चर में भी आप नीचे देखेंगे, इसमें जो ड्रम होता है वो जालीदार होता है, यानी खाने खाने होता है, ठीक है। और इसकी जो द वेट ऑफ दिस रूलर्स कैन बी इंक्रीज बाय दी ब्लास्टिंग्स विद कंक्रीट ब्लॉक्स। इसमें कंक्रीट ब्लॉक्स अगर आप बॉल्स डालेंगे तो इससे इसकी वेट आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। आप पिक्चर में देख ले तो आपको नजर आएगा, देखो ये वही ड्रम है और ये अगर आप सरफेस के ऊपर देखें तो वही खाने खाने इसके ऊपर बने हैं। ये पिक्चर भी देख सकते हैं और ये पिक्चर भी थोड़ा सा विजिबल है, ये आप देख ले, ठीक है। ये वही ड्रम है, ठीक है। और इस ड्रम के अंदर क्या है, इस ड्रम के सरफेस को उसने खाने खाने बनाए, स्क्वायर होल्स बनाए, जिस तरह उसने स्लाइड में कहा। अब इसके बाद है टेम्पिंग रूलर्स है। टेम्पिंग रूलर्स कौन सा रूलर्स होता है? दीज रूलर्स आर सिमिलर टू शीप फुट रूलर्स विद लेग्स ऑफ लार्जर एरिया देन शीप फुट रूलर्स। अच्छा, ये रूलर जो है ना, ये सेम टू सेम शीप फुट रूलर जैसा होता है, लेकिन ये ज़्यादा एरिया के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टेम्पिंग रूलर्स जो होता है, ठीक है, विद लेग्स ऑफ लार्जर एरिया देन शीप फुट रूलर। शीप फुट रूलर से आप ज़्यादा एरिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टेम्पिंग रूलर्स है स्टैटिक वेट, इसका जो वजन होता है वो साइकिन होता है इन द रेंज ऑफ तकरीबन, इसका जो वजन होता है वो 15 से 40 टन तक तकरीबन होता है। और टेम्पिंग रूलर जो है ना बेस्ट होता है किस सॉइल के लिए? कोहेजियो सॉइल के लिए। कोहेजियो सॉइल के लिए शीप फुट रूलर भी सूटेबल था और ये भी सूटेबल है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आपके साथ वही रूलर है जो अभी मैंने आपको बता दिया। कौन सा बता दिया? ये टेम्पिंग रूलर्स। तो ये टेम्पिंग रूलर्स है, ठीक है। ये भी इसकी पिक्चर है। अच्छा, इसके बाद है कंपैक्टिंग इक्विपमेंट फॉर सॉइल फॉर कंक्रीट। अच्छा, वाइब्रेटिंग रूलर्स है। वाइब्रेटिंग रूलर जो होता है वो सिमिलर होता है स्मूथ व्हील रूलर जैसा, लेकिन ये आपने अक्सर देखा होगा जब हम पिच बनाते हैं, क्रिकेट के लिए पिच बनाते हैं, तो उसके लिए ये बड़ा सा जो है ना स्मूथ व्हील रूलर इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ये सिर्फ एक ड्रम होता है और इस ड्रम को हम आगे पीछे हरकत देते हैं और इसी से दबाते हैं। ये वही ड्रम का सिर्फ ये नहीं, एक पहिया होता है। तो ये स्मूथ सिमिलर टू स्मूथ व्हील रूलर्स विद द मॉडिफिकेशन ऑफ रोटेटिंग ड्रम्स। ये रोटेटिंग ड्रम्स होता है, तो ये आप देख सकते हैं इसी तरह ये वाइब्रेट करता है, ज़मीन को दबाता है। वेरी एक्सपेंसिव, काफ़ी महंगा होता है, बट हाई एंड आउटपुट एंड परफॉर्मेंस, इसकी आउटपुट काफ़ी ज़्यादा होती है और हाई परफॉर्मेंस इसकी होती है, तो इसलिए इसको हम ज़्यादातर इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा जगहों पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ जो है वो वाइब्रेटिंग प्लेट्स कंपैक्टिंग। वाइब्रेटिंग प्लेट्स किस टाइप का होता है? दीज इक्विपमेंट्स आर यूज फॉर स्मॉल एरिया। ये वाइब्रेटिंग प्लेट्स जो होते हैं ये स्मॉल एरिया के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर स्मॉल एरिया को हमने क्या करना हो, वाइब्रेट करना हो, दबाना हो, इसको कंपैक्ट करना हो, तो उसके लिए हम वाइब्रेटिंग प्लेट्स हम इस्तेमाल करेंगे। और द यूजुअल वेट ऑफ दीज मशीन, का जो वेट होता है अमूमन वो कितना होता है, वो वेरी करता है 100 kg टू 2 टन्स, यानी 100 kg से लेकर 2 टन्स तक, विद प्लेट्स एरिया बिटवीन 0.16 मीटर टू 0.16 मीटर टू 1.6 मीटर तक ये एरिया को कवर कर सकते हैं, इतनी एरिया को ये कंपैक्ट कर सकता है। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये वही है वाइब्रेटिंग प्लेट्स कंपैक्टर्स है ये, ठीक है। ये भी देख सकते हैं पिक्चर में, ये भी है, ठीक है। ये देखो ये वाटर बाउंड को ये क्या कर रहा है, जो कोर्स ग्रेन है तो उसको दबा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद रेमर है। रेमर आपने अक्सर इसको हम पश्तो में दुर्मट कहते हैं, ठीक है। ये बाज़ों का जब हम कमरा अगर बनाते हैं तो उसमें फर्श डालते हैं, तो उसमें जो पहले ज़मीन होती है उसको हम स्टेबलाइज कर देते हैं, उसको कंपैक्ट कर देते हैं रेमर के ज़रिए, तो दुर्मट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो रेमर आर यूज्ड फॉर कंपैक्टिंग स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया को अगर आपने कंपैक्ट करना है, क्योंकि उसका जितना सरफेस एरिया होगा तो उतनी एरिया को कंपैक्ट कर सकेगा बाय प्रोवाइडिंग इम्पैक्ट लोड ऑफ द सॉइल। ये एक जगह पे सिर्फ इम्पैक्ट लोड लगाता है। दिस टाइप इक्विपमेंट जो है इज लाइट एंड कैन बी हैंड और मशीन ऑपरेटेड। इसको आप हाथों के जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मशीन ऑपरेटेड भी हो सकते हैं। और इसका जो बेस होता है वो 15 सेंटीमीटर टू 15 होता है, या 20 टू 20 होता है, या 20 से ज़्यादा भी हो सकता है।
ये आप देख सकते हैं ये पिक्चर। अच्छा, इसके बाद है इक्विपमेंट फॉर कंसोलिडेशन ऑफ कंक्रीट। ये तो जो अभी हमने रीड कर दिया 31 स्लाइड तक, ये हमारे साथ कौन से थे? ये हमारे साथ थे सॉइल कंपैक्टिंग इक्विपमेंट्स थे। अब अगर हमने कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करना हो, कंक्रीट को कंसोलिडेशन का मतलब कॉम्पैक्ट करना हो इसको, तो उसके लिए कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल करेंगे? कंक्रीट को हमने क्यों वो करना है, कॉम्पैक्ट करना है? इसलिए कॉम्पैक्ट करना है ताकि इसकी डेंसिटी बढ़े और इसमें जो वाइड्स हो वो बाहर आ जाए, यानी जिसमें हवा हो वो बाहर आ जाए और इसके वाइड्स हो क्या हो जाए, पोर हो जाए कंक्रीट के पार्टिकल से। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या करना है, इसको भी दबाना है। जाते हैं इक्विपमेंट्स फॉर कंसोलिडेशन ऑफ कंक्रीट। अच्छा, इक्विपमेंट फॉर कंसोलिडेशन ऑफ कंक्रीट, इंटरनल वाइब्रेटर होता है, सरफेस वाइब्रेटर होता है, प्लेटफॉर्म वाइब्रेटर होता है और फॉर्म वाइब्रेटर होता है। अब इंटरनल वाइब्रेटर क्या होता है, इसकी पिक्चर में मैं आपको दिखाता हूँ। वाइब्रेटर आर ऑफ दी फॉलोइंग 4 जनरल टाइप्स: इंटरनल वाइब्रेटर, एक्सटर्नल वाइब्रेटर, ठीक है, टेबल वाइब्रेटर या सरफेस वाइब्रेटर। सबसे पहले इंटरनल वाइब्रेटर आपको मैं रीड करता हूँ। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वाइब्रेटर। इट इज आल्सो नोन एज अ नीडल वाइब्रेटर और इमर्जन वाइब्रेटर। इमर्जन या पोकर वाइब्रेटर भी इसको कह सकते हैं। इसके कई नाम है, यानी इसको आप नीडल वाइब्रेटर भी कह सकते हैं, इंटरनल वाइब्रेटर भी कह सकते हैं, इमर्जन वाइब्रेटर भी कह सकते हैं, पोकर वाइब्रेटर भी इसको कह सकते हैं। तो इसके कई नाम है। ठीक है, इनके ये सारों नामों में एक चीज़ कॉमन है कि ये जो है ना एक नोजल टाइप का होता है। इसका ये स्मॉल एरिया को सिर्फ कम्पैक्ट करता है। तो इट्स कंसिस्ट ऑफ अ पावर यूनिट ऑफ फ्लेक्सिबल शाफ्ट एंड नीडल। इसमें फ्लेक्सिबल शाफ्ट होता है और नीडल होता है। सच वाइब्रेटर आर यूज फॉर कम्पैक्टिंग लार्ज sections of the mass concrete and structures for concrete of foundation, column, beams etc. अगर हम फाउंडेशन या कॉलम या बीम के कंक्रीट को हमने कॉम्पैक्ट करना हो तो उसके लिए हम इंटरनल वाइब्रेटर या पोकर वाइब्रेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, इस तरह इस टाइप का होता है। ठीक है, ये वही इसकी नोड क्या है, नीडल है, नूजल है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं किसी भी कंक्रीट के स्ट्रक्चर में, तो फिर इसको हम दबाते हैं। इसके बाद एक्सटर्नल वाइब्रेटर, ठीक है, इसको फॉर्म वाइब्रेटर भी कहा जाता है। फॉर्म वाइब्रेटर आर पर्टिकुलरली इफेक्टिव ऑन द कॉलम्स एंड इन द कास्टिंग ऑफ रिकास्ट यूनिट्स सच एज पाइप, स्लैब्स, पाइल्स वगैरह। एक्सटर्नल वाइब्रेटर जो होता है वो सुटेबल होता है किन चीज़ों के लिए? कॉलम्स को, अगर हमने कॉलम्स के कंक्रीट को दबाना हो या प्रीकास्ट कंक्रीट जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको दबाना हो, जैसा कि पाइप्स हो, स्लेब्स हो या पाइल्स वगैरह को आपने दबाना हो, तो उसके लिए आप एक्सटर्नल वाइब्रेटर या फॉर्म वाइब्रेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। द वाइब्रेटर एज क्लिम्ड ऑन टू द एक्सटर्नल वॉल सरफेस ऑफ द फार्मर। इसको क्लिम किया जाता है स्ट्रक्चर के साथ, क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है, फिर क्योंकि प्लेट जैसा ही होता है तो इट विल प्रोड्यूस अ गुड फिनिश टू दी कंक्रीट सरफेस। ये तकरीबन गुड फिनिशिंग सरफेस भी प्रोवाइड करता है और ये इससे जो कंक्रीट होता है वो अच्छी तरह क्लियरली कंपैक्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं पिक्चर में। ठीक है, एक्सटर्नल वाइब्रेटर फॉर स्मॉल एरिया, ये एक्सटर्नल वाइब्रेटर है, आप देख सकते हैं। इसके बाद टेबल वाइब्रेटर है। टेबल वाइब्रेटर क्या होता है? Table vibrator, the vibrating tables consist of a rigidly built steel platform mounted on flexible springs and is driven by an electric motor. इसको इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए चलाया जाता है और फ्लेक्सिबल स्प्रिंग उसमें होता है। ठीक है, और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कंक्रीट को दबा सकते हैं। स्मॉल साइज टेबल वाइब्रेटर इज आल्सो नोन एज प्लेटफॉर्म वाइब्रेटर। स्मॉल साइज के जो वाइब्रेटर होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, प्लेटफॉर्म वाइब्रेटर भी कह सकते हैं। ठीक है, और दे आर कॉमनली यूज फॉर वाइब्रेटिंग कंक्रीट क्यूब्स। कंक्रीट क्यूब्स को अगर हमने दबाना हो, वाइब्रेट करना हो, तो उसके लिए हम टेबल वाइब्रेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ZBP कंक्रीट स्लैब्स वाइब्रेटर्स है। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म टाइप्स कंक्रीट वाइब्रेटर ये भी है। इसके बाद है सरफेस वाइब्रेटर। सरफेस वाइब्रेटर क्या होता है? सरफेस वाइब्रेटर आल्सो नोन एज स्क्रीट वाइब्रेटर। ठीक है, और इट इज सुटेबल फॉर कंपैक्टिंग एंड लेवलिंग ऑफ थिन कंक्रीट मेंबर्स सच एज फ्लोर स्लैब्स, रूफ स्लैब्स, ठीक है, एंड रोड स्लैब्स। ये जो है ना उसको हम स्क्रीड वाइब्रेटर भी कह सकते हैं। ये उन स्ट्रक्चर्स के लिए सुटेबल होता है जो थिन हो, जैसा कि स्लेब हो या रूफ स्लेब हो या रोड स्लेब हो। उनको अगर आपने कॉम्पैक्ट करना हो, दबाना हो, तो उसके लिए सरफेस वाइब्रेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सरफेस वाइब्रेटर काज मूवमेंट ऑफ फाइनर मटेरियल्स टू द टॉप एंड हेंस एड टू द फिनिश ऑपरेशंस। सरफेस वाइब्रेटर जो होता है वो क्या काज करता है? मूवमेंट ऑफ द फाइनर मटेरियल्स
ठीक है, और टू दी टॉप एंड दी हैंड्स एट दी फिनिशिंग ऑपरेशंस करता है। ठीक है जी, ये था हमारे साथ स्लाइड का लास्ट। अच्छा जनाब, तो अस्सलाम वालेकुम। हाँ, लिंक के ऊपर क्लिक कर दे शाबाश से। ये लिंक जो अभी मैंने व्हाट्सएप में शेयर किया है, दोबारा इसके ऊपर क्लिक कर दे।